जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री की कृपा आप सभी पर, आपके अपनों पर हमेशा बनी रहे। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री रूप की संपूर्ण कथा और आरती। हिमालय की कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी माता शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना से भक्तों को स्थिरता, शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान मिलता है। माँ शैलपुत्री के मस्तक पर चंद्रमा की शोभा, हाथों में त्रिशूल और कमल का तेजस्वी स्वरूप भक्तों को अचल विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। और माँ शैलपुत्री वृषभ यानी के बैल की सवारी करती हैं। तो चलिए भक्तों, आज सुनते हैं माँ शैलपुत्री की दिव्य कथा। और इस कथा के अंत में आप माँ शैलपुत्री की आरती भी सुनेंगे। आज की इस कथा को सुनने के बाद आपसे अनुरोध है कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखें। सर्वशक्ति की अधिष्ठात्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाने वाली माँ शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। देवी सती के रूप में जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो वे अपने अगले जन्म में राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्मी। यही कारण है कि उन्हें शैल अर्थात पर्वत की पुत्री कहा जाता है। प्राचीन काल में हिमालय राज अपनी पवित्रता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनके चरणों में लीन रहा करते थे। एक दिन जब वे गहन ध्यान में डूबे हुए थे तब नारद मुनि वहां आए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे घर स्वयं आदिशक्ति प्रकट होंगी। वे न केवल इस धरा को दिव्यता से आलोकित करेंगी बल्कि तुम्हारे कुल का गौरव और मान भी बढ़ाएंगी। राजा हिमालय और उनकी रानी ने यह सुनकर देवी भगवती की, जो कि पहले से ही तपस्या कर रहे थे, और भी घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में उनके घर जन्म लेंगी। कुछ समय के बाद रानी को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई जो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थी। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत रहा, यानी वे अद्भुत लीलाएं करती थी। उनके जन्म से ही घर परिवार और राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। जब वे छोटी ही थी तभी उनमें असाधारण शक्तियां देखी गई। बचपन से ही वे प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखती थी। पर्वतों की गुफाओं में ध्यान लगाना, नदियों के जल में कमल की तरह क्रीड़ा करना और जीव जंतुओं को स्नेह देना उनके स्वभाव में ही था। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत और पवित्र हो जाया करता था। कभी कभी वे ध्यान में इतनी मग्न हो जाती थी कि उनका मुखमंडल दिव्य तेज से दमकने लगता था। राजा हिमालय को यह आभास हो गया था कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है बल्कि स्वयं भगवती का अवतार है। उन्होंने नारद मुनि से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा, हे राजन, यह वही देवी हैं जो पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उन्होंने अपने पति महादेव का अपमान सहन न करते हुए योगाग्नि में अपनी देह त्याग दी थी। अब वही आपके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेकर आई हैं, अपने सती धर्म की पुनः स्थापना करेंगी। यह सुनकर राजा हिमालय को बड़ा गर्व हुआ और वे अपनी पुत्री को हर प्रकार से शिक्षा देने लगे। जब देवी ने युवा अवस्था प्राप्त की अर्थात जवान हुई तब उनका स्वरूप और भी दिव्य प्रतीत होने लगा था। वे वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल धारण किए और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए रहती थी। उनका यह दिव्य स्वरूप संपूर्ण सृष्टि का यह संदेश देता था कि वे स्थिरता, साहस और भक्ति का प्रतीक हैं। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ गया। अब उन्हें भगवान शिव से पुनः विवाह करना था, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और यही तपस्या आगे चलकर महादेव से उनके पुनर्मिलन का कारण बनी। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को स्थिरता, आत्मविश्वास और भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। माँ शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। वे पूर्व जन्म में माता सती थी जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अपमान से आहत होकर योगाग्नि में
अपने प्राण त्याग दिए थे और यही माता सती ने अपने अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे शैलपुत्री के रूप से विख्यात हुई। माता सती का जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के घर हुआ। वे बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहा करती थी। कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव जी को योग्य वर नहीं मानते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस बात का पता चला तो वह अपने पिता के घर जाने के लिए उत्सुक हुई। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना निमंत्रण के कहीं भी जाना उचित नहीं है, लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए अडिग रही, यानी जिद करती रही। यज्ञ स्थल पर पहुंचने के बाद माता सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। दक्ष प्रजापति ने अपशब्द भी कहे और शिवजी को अयोग्य कहा। यह देखकर माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने क्रोध में आकर अपने पिता को उत्तर दिया कि जिस शिव को समस्त ब्रह्मांड पूजता है उनके लिए अपशब्द कहकर आपने घोर अनर्थ किया है। अब मैं इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रहना चाहूँगी। इतना कहकर माता सती ने अपने योगाग्नि से देह त्याग कर दिया। भगवान शिव यह सब जानकर अत्यंत क्रोध में भर उठे और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करवा दिया। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव ने उनका मृत शरीर उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव किया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिर गए। यही स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। अब माता सती को अपने शिव से पुनर्मिलन के लिए एक और जन्म लेना था, जिसके लिए वे इस बार राजा हिमालय के घर उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हुई और शैलपुत्री के रूप में जानी गई। राजा हिमालय को नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं होगी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार होगी। कुछ समय बाद जब हिमालय की रानी को एक तेजस्वी पुत्री की प्राप्ति हुई तो पूरी प्रकृति हर्षित हो उठी। इस बार देवी ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई उनके भीतर दिव्यता झलकने लगी। देवी शैलपुत्री को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ याद हुई और उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करेंगी। इस उद्देश्य से उन्होंने गहन तपस्या का मार्ग चुना। वे अब पर्वतों की गुफाओं में जाकर ध्यान लगाने लगी। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन शिव की आराधना में उन्होंने समर्पित कर दिया। पहले वर्षों तक वे केवल फल और मूल खाकर रही, फिर केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगी, जिससे उन्हें अपर्णा भी कहा गया। अंततः उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या की। माँ शैलपुत्री की तपस्या से समस्त देवगण चकित थे। इंद्रदेव को चिंता हुई कि यदि माता की तपस्या पूर्ण हो गई तो शिवजी उनसे विवाह के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि उनकी तपस्या भंग की जा सके। कामदेव ने मोहिनी बाणों का प्रयोग किया, लेकिन देवी अडिग रही। आखिरकार भगवान शिव एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे कहा, हे देवी, तुम कौन हो और इस कठोर तपस्या का क्या उद्देश्य है? देवी शैलपुत्री ने अपने तपोबल से जान लिया था कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। तब देवी शैलपुत्री ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में आपकी अर्धांगिनी सती थी। अब मैंने पुनः जन्म लिया है और आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं फिर से अनंत जन्मों तक तपस्या करती रहूंगी। भगवान शिव उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। जब भगवान शिव ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष छा गया। देवता, ऋषि मुनि और स्वयं राजा हिमालय इस शुभ समाचार से आनंदित हो गए। राजा हिमालय ने भव्य आयोजन की तैयारी की। समस्त देवताओं ने इस पावन विवाह के लिए मंगल गान किया। अंततः भगवान शिव और माता शैलपुत्री का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया। माँ शैलपुत्री की भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने की कथा हमें यह सिखाती है, यह सीख देती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से जो चीज़ें असंभव हों वो भी संभव हो जाती हैं। धैर्य और दृढ़ संकल्प के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान शिव कहते हैं कि जो भक्ति और प्रेम में अडिग रहता है उसे वे अवश्य ही स्वीकार करते हैं।
माँ शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती हैं और माँ शैलपुत्री के वहाँ नंदी बैल का उनके स्वरूप में विशेष महत्व है। देवी शैलपुत्री जो हिमालय राज की पुत्री हैं, उनके साथ नंदी का संबंध केवल वाहन का ही नहीं बल्कि एक भक्त और आराध्य का है। यह कथा हमें यह बताती है कि कैसे एक साधारण बैल भगवान शिव का परम भक्त बना और माँ शैलपुत्री के साथ जुड़ा। नंदी के पूर्व जन्म की कथा भी अब आप सभी सुन लीजिए। प्राचीन काल में ऋषि शिलाद ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर और अत्यंत तेजस्वी हो। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र प्रदान किया जो वास्तव में शिव जी का ही अंश था। इस बालक का नाम नंदी रखा गया। वह जन्म से ही तेजस्वी और अत्यंत बलशाली था। बचपन से ही नंदी को भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। जैसे जैसे वह बड़े हुए उनकी भक्ति और बढ़ती गई। जब नंदी युवा हुए तो उन्हें पता चला कि उनका जीवन केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि भगवान शिव की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके लिए वह कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने कठोर व्रत का पालन किया, केवल वायु और जल पर रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुम्हें चाहिए। नंदी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा एकमात्र लक्ष्य आपकी सेवा करना है, मुझे आपके चरणों में स्थान दे दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा और अपना प्रियगण और वाहन बनने का वरदान दिया। इधर जब माता सती ने योगाग्नि में आत्मत्याग किया और पुनः शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वह उनकी साधना में सहायता करें। जब देवी शैलपुत्री कठिन तपस्या कर रही थी तब नंदी उनकी रक्षा के लिए सदैव वहां उपस्थित रहा करते थे। उन्होंने देवी की सेवा की और उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। देवी ने नंदी की भक्ति और सेवा भाव को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह सदैव शिव और शक्ति के वाहन के रूप में प्रतिष्ठित रहेंगे। एक समय की बात है जब एक असुर ने देवी शैलपुत्री की तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया। वह राक्षस वेश बदलकर उनके समीप पहुंचा, लेकिन नंदी ने उसे पहचान लिया। नंदी ने अपनी अपार शक्ति से उस असुर का सामना किया। देवी के आशीर्वाद से नंदी ने उसे परास्त कर दिया। तब माँ शैलपुत्री ने नंदी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना करेगा और तुम मेरे सदा साथ रहोगे। जो भी माँ शैलपुत्री और भगवान शिव की पूजा करता है उसे नंदी की कृपा प्राप्त होती है। नंदी को समर्पित व्यक्ति को शिव शक्ति की विशेष कृपा मिलती है। नंदी की सवारी करने वाली माँ शैलपुत्री धैर्य, सेवा और समर्पण की प्रतीक मानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री का संबंध चंद्रमा अर्थात सोम से भी विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। वे अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं, जिससे उनका एक नाम सौम्य रूपा भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रदेव को यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? वे माता के मस्तक पर विराजमान रहे। अब आगे की कथा में हम आपको बताएंगे कि चंद्रदेव को कैसे यह सौभाग्य मिला और कैसे चंद्रदेव ने गंभीर श्राप भोगा और फिर माँ शैलपुत्री की कृपा से पुनः अपना तेज प्राप्त किया। चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, जो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक माने जाते हैं, वे 27 नक्षत्रों के स्वामी हैं और उन्होंने राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था। लेकिन उन्होंने अपने विशेष रूप से रोहिणी नामक पत्नी को ही सबसे अधिक प्यार दिया, जिससे बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी। जब यह बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया और इससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने उन्हें क्षय होने के अर्थात धीरे धीरे लुप्त होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक दिनों दिन कम होने लगी, जिससे देवताओं की संपूर्ण सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया। चंद्रदेव अत्यंत व्याकुल हुए और सभी देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंततः वे भगवान शिव और माँ शैलपुत्री की शरण में जा पहुँचे। चंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या शुरू की। वे दिन रात भगवान शिव और माता शैलपुत्री का ध्यान करने लगे। चंद्रदेव ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कठोर तप किया। वे हिमालय की ठंडी गुफाओं में बिना अन्न जल के शिव और शक्ति की आराधना करने लगे। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ शैलपुत्री ने शिव जी से आग्रह किया कि वे चंद्रदेव को इस शाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, हे सोम, तुम्हारा यह कष्ट तुम्हारे ही कर्मों का फल है, लेकिन
शक्ति की कृपा से तुम इस श्राप से पूरी तरह मुक्त तो नहीं, परंतु नियंत्रित हो सकते हो। माँ शैलपुत्री ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे चंद्रदेव, तुम मेरे मस्तक पर स्थान प्राप्त करो। जब तुम क्षीण हो जाओगे तब तुम पुनः पूर्ण होकर चमकोगे। तुम्हारी यह अवस्था अब अमर रहेगी और इसी चक्र को चंद्रमास का नाम दिया जाएगा। माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से ही चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होते हैं और शुक्ल पक्ष में पुनः बढ़ते हैं। यही चंद्रकलाओं का आधार बना। शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया और जिससे वे चंद्रशेखर कहलाए। चंद्रमा का यह चक्र समस्त जीवन का चक्र का प्रतीक बन गया। इसी घटना के कारण सोमवार अर्थात चंद्रवार को शिव शक्ति की विशेष पूजा का दिन माना गया है। चंद्रदेव ने माँ शैलपुत्री और भगवान शिव से यह निवेदन किया कि वे उनकी भक्ति को अमर कर दें। तब भगवान शिव ने कहा, हे सोम, जिस स्थान पर तुमने तपस्या की है वही अब तुम्हारे नाम से सोमनाथ नामक मेरा प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित होगा। यहाँ आने वाले भक्तों के सभी पाप और कष्ट दूर होंगे। माँ शैलपुत्री ने भी आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त सोमवार को व्रत रखेगा उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तभी से सोमवार को शिव और शक्ति की पूजा का विशेष महत्व हो गया। माँ शैलपुत्री के वाहन नंदी बैल का उनके स्वरूप में विशेष स्थान है। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब एक दैत्य वृषभासुर ने देवी की शक्ति को चुनौती दी थी। आगे की कथा जो हम आपको सुनाने वाले हैं उसमें इसी का प्रसंग है कि कैसे अहंकारी राक्षस ने शिव और शक्ति की महिमा को नकार दिया और उसका अंत स्वयं माँ शैलपुत्री के हाथों हुआ। बहुत समय पहले वृषभ नामक का एक असुर था। असुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसने वर्षों तक घोर तप कर शिवजी को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान शिव प्रकट हुए तो वृषभासुर ने कहा, प्रभु, तूने अपार शक्ति और अमृत का वरदान दीजिए जिससे कोई भी मुझे पराजित न कर सके। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि वह अत्यंत बलशाली होगा, लेकिन उसकी मृत्यु एक दिव्य स्त्री के हाथों होगी। वृषभासुर ने इस वरदान को सुना, लेकिन उसकी बुद्धि अहंकार से भरी हुई थी। उसने अपनी शक्ति का उपयोग भलाई की बजाय अधर्म के लिए करना शुरू कर दिया। वह देवताओं और ऋषियों को सताने लगा। उसने शिवजी के अन्य भक्तों को भी कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। उसे विश्वास था कि कोई भी स्त्री उसे पराजित नहीं कर सकती। एक दिन उसने सुना कि हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री अपार शक्ति और दिव्य तेज से युक्त है। अहंकारी वृषभासुर को यह सहन नहीं हुआ कि कोई स्त्री उससे अधिक बलवान हो सकती है। तब वह कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा और माँ शैलपुत्री को ललकारते हुए बोला, हे शैलपुत्री, तुम स्त्री होकर मेरी शक्ति की बराबरी कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें अपने बल पर इतना ही घमंड है, विश्वास है, तो आओ और मुझसे युद्ध करो। उसकी ललकार को सुनकर माँ शैलपुत्री शांत रही और उन्होंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। हे वृषभ, अहंकार का अंत निश्चित है। यदि तुम शिवजी के सच्चे भक्त हो तो अपनी शक्ति का उपयोग सद्मार्ग के लिए करो। लेकिन माँ शैलपुत्री की इन बातों का उस असुर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उसने देवी पर आक्रमण कर दिया। माँ शैलपुत्री ने जैसे ही वृषभासुर का अहंकार देखा तो उन्होंने अपना महाकाली स्वरूप प्रकट किया। उनके नेत्र अंगारे के समान जलने लगे। त्रिशूल उनके हाथों में चमकने लगा। उनकी सवारी नंदी बैल भी गगनभेदी गर्जना करने लगा। माँ शैलपुत्री ने असुर से कहा, अब तेरा अंत निकट है, और ऐसा कहकर उन्होंने त्रिशूल से वृषभासुर का वध कर दिया और उसके अंत के साथ ही संपूर्ण संसार में पुनः शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार माँ शैलपुत्री केवल करुणा की ही नहीं बल्कि दुष्टों का संहार करने वाली महाशक्ति भी हैं। और अहंकार से हमेशा पतन होता है, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जैसे कि अपनी इसी वीडियो में हम पहले आपको बता चुके हैं कि जब सती ने अपना देह त्याग किया था तो भगवान शिव ने क्रोध में आकर उनके शरीर को उठाकर इधर उधर घूमते हुए तांडव किया था। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका शरीर खंड खंड कर दिया था, जिससे कि जहाँ जहाँ उनके टुकड़े गिरे 51 पवित्र शक्तिपीठ बन गए। देवी सती की जीभ ज्वाला जी पर गिरी थी और देवी उस प्राचीन चट्टान की दरारों से जलती हुई छोटी छोटी ज्वालाओं के रूप में प्रकट होती हैं, जो नीले रंग की होती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले एक चारवाहा था जो गाय चराने जाता था, लेकिन वापस लौटने पर उसकी एक गाय जो कभी दूध नहीं देती थी। आखिर क्या कारण हो सकता है कि भरपेट चारा खाने के बाद भी गाय दूध नहीं देती? और इसका कारण जानने के लिए एक दिन उस चारवाहे ने गाय का पीछा किया। तब उस चारवाहे ने जंगल में से एक कन्या को निकलते देखा, जिसने गाय का दूध पिया और देखते ही देखते वो एक चमकती हुई रोशनी में गायब हो गई।
अब चारवाहा राजा के पास गया और राजा को पूरी बात बताई। राजा को इस कथा का ज्ञान था कि देवी सती की जीभ इसी क्षेत्र में गिरी थी। तब राजा ने उस पवित्र स्थान को खोजने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और फिर कुछ वर्षों के बाद चारवाहा राजा के पास यह बताने गया कि उसने पहाड़ों में एक ज्वाला जलती हुई देखी है। ढूंढने पर राजा को वह स्थान मिल गया और उन्होंने पवित्र ज्वाला जी के दर्शन किए। फिर उन्होंने वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया और नियमित पूजा के लिए पुजारियों की भी व्यवस्था की। और ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि बाद में पांडवों ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। लोकगीत पंजन पंजन पांडवन तेरा भवन बनाया इसी विश्वास का प्रमाण है कि पांडवों ने ही उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और फिर राजा भूमिचंद ने सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण कराया था। माँ ज्वाला देवी के विषय में एक और कथा प्रचलित है जो कि भक्त गोरखनाथ जी से संबंध रखती है। माँ ज्वाला जी के एक परम भक्त थे जिनका नाम गोरखनाथ था। और एक बार वे माँ से भोजन करने के लिए आग जलाकर पानी गर्म करने का आग्रह करने लगे और स्वयं भिक्षा लेने गए, लेकिन वे कई दिनों तक वापस नहीं लौटे। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी भिक्षा लेकर नहीं लौटे हैं और उनकी प्रतीक्षा में ही माँ ज्वाला आज तक अग्नि जलाए बैठी हैं। और कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होकर सतयुग आएगा तब गोरखनाथ लौटकर माँ से मिलने आएंगे। माँ ज्वाला देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है और यह वही जगह है जहाँ पर देवी सती की जिह्वा गिरी थी। यहाँ पर देवी की 9 ज्योतियाँ हैं जो महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजनी देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन ज्योतियों को प्रज्वलित रखने के लिए घी या तेल की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि प्राकृतिक रूप से ये हमेशा जलती ही रहती हैं। मुगल बादशाह अकबर ने एक बार इन ज्वालाओं को बुझाने का या रोकने का प्रयत्न किया था, लेकिन वह असफल रहा। फिर उसने हार मानते हुए देवी को सोने का एक छत्र भेंट किया था और वहां नंगे पैर गया था, लेकिन देवी ने उसे एक विचित्र धातु में बदल दिया, जिससे देवी पर राजा अकबर को और भी विश्वास हो गया। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हजारों वर्षों से भारत विदेशी आकर्ताओं का गुलाम रहा है, जिनके मन में हिंदू धर्म के प्रति मात्र घृणा का ही भाव था। और इसी भाव से ग्रसित होकर मुगल शासकों ने हिंदू धार्मिक जगहों को, हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का भी प्रयत्न किया। और इसी क्रम में धार्मिक स्थलों का नुकसान पहुंचाने की इच्छा से एक बार मुगल शासक ज्वालाजी मंदिर भी पहुंचे। मुगल शासक अकबर तो अपनी सेना लेकर ज्वालाजी मंदिर पहुंचा, जिसने सदियों से जल रही इन ज्वालाओं को पानी डालकर बुझाने का प्रयत्न किया। इसके अलावा इन ज्वालाओं को लोहे के तवे से भी ढका गया, लेकिन ज्वाला के प्रभाव से तवे में भी छेद हो गया और ज्वालाएं नहीं बुझी। आखिरकार अकबर ने हार मान ली और उसे ज्वालाजी मंदिर से वापस लौटना पड़ा। यहाँ पास में ही एक कुंड भी है जिसे गोरखनाथ जी की डिब्बी कहा जाता है और इस कुंड से लगातार भाप निकलती रहती है। ऐसा माना जाता है कि यह कुंड उसी पानी से भरा हुआ है जिससे माँ ज्वाला देवी ने गर्म करने के लिए कहा था। ऐसे तो माँ के बहुत भक्त हुए हैं, लेकिन जो भक्त प्रसिद्ध हैं और जिनका नाम आज भी लोगों की जुबान पर रहता, उन्हीं में से एक थे ध्यानु भगत। उनका जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में और उनके जन्म लेते ही दुर्भाग्यवश उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इस बात पर सारे गांव वाले उन्हें ताना देने लगे थे और मनहूस कहने लगे थे। कोई भी ध्यानु भगत के साथ खेलता नहीं था। माता पिता का असमय देहांत होने के कारण ध्यानु भगत का पालन पोषण एक पंडित जी ने किया था और वह पंडित जी ज्वाला माता के अनंत उपासक थे। उनकी भक्ति किया करते थे और उनकी अनन्य भक्ति का ही यह परिणाम था जो ज्वाला माँ की कृपा ध्यानु भगत पर इतनी थी। जब ध्यानु भगत ने पंडित जी से अपनी माँ के बारे में पूछा तो पंडित जी ने कहा, तेरी माँ तो साक्षात ज्वाला में है। पंडित जी की यह बात सुनकर बालक ध्यानु ने एक बार सोचा कि क्यों न माता से पूछा जाए। अब तो वह माता रानी की शरण में बैठ गया और वह बालक सच्चे मन से अपनी माँ को पुकारता हुआ कहने लगा, हे माँ, मेरे बाबा तो कहते हैं कि आप मेरी जननी हैं, और अगर यह सच है तो आप फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आती, मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगाती जैसे बाकी बालक अपनी माँ के सीने से लगते हैं। हे देवी, कृपा कर, अगर तुम मेरी माता हो तो मुझे सीने से लगा लो। मैं माता का सुख भोगना चाहता हूँ, मैं माँ के सीने से लगना चाहता हूँ। और बालक की ऐसी करुण पुकार सुनकर एक चमत्कार हुआ। जगत जननी माँ ज्वाला अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हो गई और ध्यानु को अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे समय बीता।
अब वह नन्हा सा बालक बड़ा हो गया। ज्वाला देवी की विशेष कृपा ध्यानु पर थी, क्योंकि उसके मन में तो हर समय माँ ज्वाला ही समाई रहती थी। वह उन्हीं को अपनी माँ समझता था और माता के आशीर्वाद से ध्यानु हर किसी के कष्टों को दूर किया करते थे। हर बार नवरात्रि में माता के जगराते भी यथाशक्ति करवाते थे। उनकी भक्ति इतनी थी कि जब एक बार भी वह जय माता दी बोलते थे तो अंधे को आंखें मिल जाती थी, गूंगे को जबान मिल जाती थी। देवी माँ की असीम कृपा से ध्यानु हर किसी के दुखों को दूर करने में लगे रहते। यहाँ तक कि वह लोग गांव वालों जो बचपन से उन्हें मनुष्य कहा करते थे, उन्हें अब उनसे कोई बैरभाव नहीं था। उनके मन में किसी प्रकार का लेश मात्र भी दुख नहीं था। उन्हें क्रोध भी नहीं था, कोई जलन भी नहीं थी, बल्कि वह सबको एक समान ही माना करते थे और वह हर स्त्री में अपनी माता या बहन का ही रूप देखा करते थे। एक बार ध्यानु भगत गांव वालों के साथ माता ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इतने में बड़े दल को देखकर अकबर के सैनिक ने ध्यानु से पूछा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? तब ध्यानु भगत ने बड़े ही सरल भाव से कहा कि हम तो ज्वाला माता की शरण में शीश नवाने जा रहे हैं। ध्यानु का उत्तर सुनकर सैनिक ने ध्यानु से ज्वाला माता की महिमा के बारे में पूछा और तब ध्यानु ने माता को सर्वश्रेष्ठ बताया और माता रानी की महिमा सैनिक को सविस्तार सुना दी। अब उस सैनिक ने जाकर बादशाह अकबर को देवी की महिमा बताई। अब देवी की महिमा सुनकर हिंदू धर्म विरोधी अकबर क्रोधित हो उठा और वह सोचने लगा कि मैं ही तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। ध्यानु से कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तब ध्यानु ने उसका प्रत्युत्तर करते हुए बड़े विनम्र भाव से कहा, बादशाह तुम अपने आप को माता रानी से सर्वश्रेष्ठ भला कैसे मान सकते हो? क्या तुम किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? इतना सुनते ही अकबर तो मारे क्रोध के तिलमिला उठा और उसने ध्यानु भगत के घोड़े का शीश काट दिया और फिर ध्यानु से कहा कि अगर तुम्हारी माता सर्वश्रेष्ठ है तो उसको बोलो कि इस घोड़े का शीश जोड़ने के लिए और इसे पुनर्जीवित करने के लिए। तब ध्यानु ने माता से प्रार्थना की, उस घोड़े का सिर नहीं जुड़ा। तब ध्यानु भगत ने अपना शीश माता को अर्पित कर दिया और भक्त का ऐसा अटूट विश्वास देखकर ज्वाला माता प्रकट हुई और उन्होंने ध्यानु और घोड़े का सिर जोड़ दिया। जब यह बात अकबर ने सुनी तो वह क्रोध में तिलमिला गया और उसने देवी ज्वाला पर तवे रखवा दिए। भारी भरकम तवा रख दिया ताकि वह ज्वाला बुझ जाए, लेकिन वह जो तवे को चीर कर बाहर निकल आई, ज्वाला नहीं बुझी। फिर राजा अकबर ने अपना अभिमान छोड़कर माता से प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें सोने का छत्र भेंट करना चाहा, लेकिन वो माता ने स्वीकार नहीं किया और उसकी धातु का रंग भी चेंज हो गया और धातु भी चेंज हो गई। वो छत्र आज भी माँ के मंदिर में रखा हुआ है, जिसे कोई भी ये देखकर पता नहीं कर सकता कि ये बना किस धातु का है। इन कथाओं को आज हम यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में फिर हम माँ दुर्गा की और कथाएं आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए अब सुनते हैं दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनकारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करहि विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन बाल बहु दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीरत चलत कगवानी। कर में खपर खड़ग विराजे, जाको देखी काल डर बाजे। सोहे अस्त्र त्रिशूला, जाके उठत शत्रु सूला। नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दैत्य तुम मारे, रक्त बीच शत्रु संघारे। महिषासुर नपति अभिमानी, जय भार मही अकुलानी। रूप कराले काली को धारा, सेन सहित तुम उसे संहारा। परी भीर संतन पर जब जब भई सहाय, माँ तुम तब तब
आवा पुरर्वा सब लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम ही जो नरमल नाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। योगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरत तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरे, तुम बिन कौन हरे दुख मेरे। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कर हो निहाला। जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुम रोजस में सदा सुनाऊँ। देवी दास शरण्य जानी, करूँ कृपा जगदम्ब भवानी। नमो नमो विंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज को करती नहीं विलम्ब। जय माता दी।